हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 7 कराऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में मैं आपको टेंजेंट का पोर्शन करा चुका हूं। ठीक है, आज मैं आपको नॉर्मल का पार्ट कराऊंगा। देखिए, यानी कि अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? एक सरल रेखा होती है जो कि वक्र y बराबर एफ एक्स के किसी बिंदु P x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होती है तथा स्पर्श बिंदु P x1 y1 पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, चित्र से समझिए। सबसे पहले यहां देखिए, ये वक्र दिखाई दे रहा होगा आपको, y बराबर एफ एक्स। ये हमारा एक वक्र है, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व। इस पर टच करती हुई एक रेखा खींच रखी है, यानी कि जो स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, ये साफ दिखाई दे रही है। जो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है? धन दिशा से एक्स अक्ष की थीटा कोण बना रही है। तो जहां पे ये स्पर्श बिंदु होता है उसका नाम क्या रखते हैं? पी x1 y1 पर। ये मैंने स्पर्श रेखा आपको पढ़ा भी दी है। ये क्या है? स्पर्श रेखा, यानी कि जो कर्व को स्पर्श करती जाए किसी बिंदु पर, ये क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। अब देखिए, जो स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा होती है, ये वाली रेखा कैसी है? यानी कि सरल रेखा। जो सरल रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। वही क्या कहलाती है? अभिलंब। ये कितना डिग्री का कोण बना रही? स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का। यानी कि जो स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाए, सरल रेखा खींची जाए, वो क्या कहलाएगा? अभिलंब। अब यहाँ देखिए, सरल रेखा दोनों ही होती है, स्पर्श रेखा भी और अभिलंब भी। क्यों? क्योंकि दोनों कैसी होती है? मैथ की भाषा में सरल रेखा उसे बोलते हैं जो x और y में एक घातीय समीकरण होती है, सारी क्या होती है? सरल रेखा। तो चाहे स्पर्श रेखा की बात कर लो, चाहे अभिलंब की, दोनों ही क्या होती है? सरल रेखाएं होती है। अब तुम्हें बता चुका मैं टेंजेंट किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। जो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाए, वो क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। अब देखिए, 2 पॉइंट इसके। सबसे पहले, वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आप जानते हैं, क्या लिखवाई थी मैंने? dy by dx at x1 y1। तो ये तो स्पर्श रेखा के लिए हो गया। अब ये देखिए, हम अभिलंब पढ़ रहे हैं, तो y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? इजिकल टू -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता। यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आप जानते हो निकालनी। तो जो भी स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन dy by dx at x1 y1। dy by dx at x1 y1 क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अगर मैं इस सूत्र में रख दूं -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो किसकी मिल जाएगी? अभिलंब की प्रवणता। तो हम कभी भी निकाल लेंगे अभिलंब की प्रवणता। कोई वक्र दे रखा हो और बिंदु दे रखा हो, तो अभिलंब की प्रवणता किससे निकाल लेंगे? -1 अपॉन dy by dx at x1 y1। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरी बात इसके अंदर, बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब का समीकरण किस पे? बिंदु P x1 y1 पर। जैसा कि सरल रेखा का लिखवाया था मैंने, स्पर्श यानी कि स्पर्शी का लिखवाया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था केवल स्पर्शी में? dy by dx एट x1 y1। केवल अंतर कितना है? इनकी प्रवणताओं का अंतर है। अब यहाँ देखिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता गुना अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? -1, अर्थात m1 इंटू m2 बराबर -1। अगर m1 क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये क्या है? अभिलंब की प्रवणता, तो दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? -1। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों रेखा क्या है? एक दूसरे पे ये लंबवत होती है। चाहे सरल स्पर्श रेखा कह दो, चाहे अभिलंब कह दो, दोनों एक दूसरे पे क्या है? लंबवत। तो अगर मुझे एक की प्रवणता ज्ञात है तो मैं दूसरे की निकाल लूंगा इस फॉर्मूले से। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x के बिंदु 4, 6 पर अभिलंब का प्रवणता ज्ञात कीजिए या ढाल ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 9x और जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट लिख लीजिए। P नाम दे देते हैं पॉइंट को। कितने रखे? 4, 6। और जो बिंदु होते हैं ना, क्या मानता हूं मैं? x1 y1। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। 2y, y का dy by dx 9 और x का कितना हो गया? 1। तो dy by dx इज इक्वल टू 9 अपॉन 2y। dy by dx एट पॉइंट कितने दे रखे हैं? x1 y1 की जगह कितना है? 4, 6। 9 अपॉन 2 इंटू, यहाँ ये x की वैल्यू है 4
y की वैल्यू कितनी है 6, तो y की वैल्यू की जरूरत पड़ रही रखवाई है कितने 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3/4। किसकी वैल्यू आ गई है dy/dx एट 4 6। इसे क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होती तो यही निकाल देते, यही आंसर छोड़ देते। अब देखिए हमें क्या करना है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या लिखवाया था मैंने, -1 क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे लिखते हैं dy/dx एट x1 y1। अगर पॉइंट दे रखे हैं जैसे हमें, तो उसी पॉइंट पे लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे dy/dx किस पे निकाल लें हम एट 4 6। तो यहाँ देखिए ये जो इतना निकल के आया था ये किसकी आई थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता आई थी, तो ये यहाँ रख दो। तो -1 किसकी बन जाएगी है अभिलंब की प्रवणता। 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो -4/3 किसकी आ गई अभिलंब की प्रवणता। इसलिए अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई -4/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वक्र y बराबर x³ के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का x अक्ष के साथ झुकाव ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, y = x³। फर्स्ट मान लीजिए और पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें 1 1, x1 y1 मान लो इन्हें। अब देखिए डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx 3x² dy/dx क्या रख लो एट पॉइंट 1 1 पे कितना जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 3, यानी कि ये x की वैल्यू और ये y की। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, कितना आ गया इतना। अब यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये जो निकल कर आया है हमारा 3, ये क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी है स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें चाहिए किसकी प्रवणता अभिलंब की, इसलिए अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 किसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ध्यान से देखिए -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, ये होती है, चाहे पहले लिख के दिखा दो dy/dx कितना एट 1 1 पे। तो हम कितने निकाल कर लाए अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई -1 स्पर्श रेखा के लिए निकाल चुके हम, कितनी आ रही है 3, तो यहाँ 3 रख दो। तो ये किसकी होगी अभिलंब की प्रवणता। ये मैंने अभिलंब की प्रवणता क्यों निकाल ली आप बताइए, क्योंकि ये क्या है, मान ली सपोज करो ये m है अभिलंब की प्रवणता, तो जो कोण बना रहा है स्पर्श रेखा नहीं बना रही, कौन बना रहा है अभिलंब बना रहा है, तो m बराबर tan थीटा यहाँ रखूँगा मैं, न कि यहाँ अगर स्पर्श रेखा बनाती तो tan थीटा यहाँ रखता मैं। अब यहाँ देखो कौन बना रहा झुकाव किसके साथ x अक्ष के साथ झुकाव पूछ रहा है। देखिए चित्र से मान लिया हम ये चित्र बना लेते हैं, ये स्पर्श रेखा मान लो और ये इस पे जो लंबवत रेखा खींचेगी ये अभिलंब होगी। तो ये तो हमारी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री कौन बनाते हैं रेखा खींचे अभिलंब। अब ये कौन एक्स अक्ष से क्या मान लूँ मैं, अल्फा मान लो या थीटा मान लो, मर्जी है आपकी, थीटा, तो थीटा लिख देंगे यहाँ m बराबर tan थीटा। किसके लिए लिखा अभिलंब के लिए लिखा, तो अभिलंब बना रहा है, अगर स्पर्श रेखा बनाती धन दिशा से तो ये वाला कौन लेता। तो अब हमें क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पूछा गया एक्स अक्ष के साथ झुकाव किसका अभिलंब का, तो अभिलंब का झुकाव कितना मान लिया मैंने, एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा मान लिया, तो tan थीटा m बराबर tan थीटा इसे लिखेंगे, कितना आ गया -1/3। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे झुकाव यानी कि थीटा, थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये इनवर्स में चला जाएगा -1/3।
तो ये आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 4 के बिंदु 6 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। 1 से 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, वक्र का समीकरण होना चाहिए। नाम से कोई मतलब नहीं हमें, अतिपरवलय दीर्घवृत्त कोऑर्डिनेट में जरूरत पड़ती है इनकी। यहाँ पे क्या है, सब क्या है, वक्र है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट मान लीजिए। और पॉइंट नाम देना चाहो पी दे दो इसका। और कितने रखा 6 4, क्या मानते हैं ना x1 y1। तो डिफ्रेंशिएट कराइए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/9 कॉन्स्टेंट है, भरा जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना जाएगा 2x माइनस 1/16 कॉन्स्टेंट है। वाई स्क्वायर करोगे 2y और y का dy/dx, और कॉन्स्टेंट का क्या करोगे, हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड चला जाएगा तो कितना जाएगा x अपॉन कितना 9 माइनस वाई अपॉन 16 dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से मान निकालना होता है किसका, dy/dx का। तो माइनस वाई अपॉन 16 dy/dx इज इक्वल टू, इधर जाके माइनस का जाएगा x अपॉन 9, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। dy/dx कितना आ जाएगा 16/9 और x अपॉन y। अब देखिए पॉइंट दे रखे हैं हमें, dy/dx किस पे निकाल लो, एट पॉइंट 64 पे 16/9 इंटू ये x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ भरवाइए कितना, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। देखिए एट पॉइंट मैंने 64 पे निकाला, ये x की वैल्यू होती है y की, तो भर दी। x की वैल्यू कितनी रखी मैंने 6 रखी, और y की वैल्यू कितनी रखी 4। 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 8/3। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। तो मैंने लिखवाया था बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। जो बिंदु होते हैं x1 y1 मानते हैं, मान रखवाइए। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, और ये जो वैल्यू निकल के आई पूरी की पूरी यहाँ नीचे दिखाइए dy/dx, ये लिखी हुई यहाँ पे कितनी है -1 यानी कि 8/3। ये जो मान निकल रहा dy/dx का, जो भी दो बिंदु दे रखे हैं उन पर कितना मान आया 8/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6। तो कितना आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 3/8 और x माइनस 6। चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो या और सॉल्व कर लीजिए इसे। कैसे करेंगे देखिए, मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो गया 8y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा, और माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 18। अब एक काम करिए, x वाले टर्म इधर ले आइए, 3x प्लस का हो जाएगा इधर प्लस 8y, और ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 32 प्लस 18 इम्प्लाई दैट 3x प्लस 8y इज इक्वल टू, तो कितने हो गए 50। तो किसका आ गया है अभिलंब का समीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वक्र x बराबर a sec t और y बराबर tan t के t बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, और t की वैल्यू दे रखी π/4। अब देखिए वक्र किस में दे रखा, पैरामीट्रिक फॉर्म में। मैं टेंजेंट में भी करा चुका है ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए नॉर्मल में। सॉल्यूशन गिवन दे रखा हमें x इज इक्वल टू a
सेक टी। वक्र की एक इक्वेशन तो ये दे रखी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू ए। सेक का डिफ्रेंशिएट क्या जाएगा, सेक टी इंटू टेन टी। एंड दूसरी समीकरण क्या दे रखी वक्र की, y इज इक्वल टू टेन टी। ये सेकंड मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर टी। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसा करोगे, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बटे डी टी से डिवाइड कर दोगे। रखवाइए मान इसका मान कितना आया, ये रहा सेक स्क्वायर टी अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर देखिए डी एक्स बटे डी टी की ए सेक टी इंटू टेन टी, डी वाई बाई डी एक्स का मान स्क्वायर है, ये सेक टी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट टी कितना, सेक टी अपॉन ए टेन टी। अगर टी की वैल्यू नहीं दे रखी तो यहीं छोड़ देंगे, साइन को से बदल लेंगे ना। अब यहाँ पर टी का वैल्यू दे रखी तो टी का मान रख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट टी इज इक्वल टू कितना, पाई बाई फोर। तो जहाँ भी टी आ रहा है वहाँ रखो पाई बाई फोर अपॉन ए टेन पाई बाई फोर। तो यहाँ कितना आ गया है, सेक 45। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट टू अपॉन, यहाँ पर देखिए ए, और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कितना आ गया, रूट टू अपॉन ए। अब बिंदु क्या दे रखा, बिंदु टी, बिंदु टी। तो बिंदु टी का मतलब क्या होता है, अर्थात जो पॉइंट दे रखे एक्स बराबर क्या दे रखा, ए सेक टी और कॉमा टेन टी। जब बिंदु टी कहता है तो बिंदु टी का मतलब ये इक्वेशन दे रखती है एक्स बराबर करके और वाई बराबर करके, यही x1 y1 की वैल्यू होती है। इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है जी। पी नाम दे रखा मैंने पॉइंट को। अगर वैल्यू टी की नहीं दे रखी तो यही मैं x1 y1 की वैल्यू ये रखता। अब यहाँ वैल्यू दे रखी किसकी, टी की, पाई बाई फोर, तो रखवा लीजिए यहाँ भी। तो कितना आ जाएगा, ए सेक पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई फोर। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू सेक 45 यानी कि रूट टू और ए, तो ए रूट टू आ गई और टेन 45 की वैल्यू 1 ये आ गया। तो बिंदु ये आ गया हमारे, ये किसका काम करेगा, x1 y1 के। अब x1 y1 बिंदु पता है हमें, और जिस पॉइंट पे मैंने निकाल रखा यानी कि टी पॉइंट पे हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान पता। तो इक्वेशन लगाइए, सूत्र इसका क्या था, बिंदु किस पे, टी पर अभिलंब का समीकरण। अगर बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण लिखना हो कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट टी और x माइनस x1। मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा, अगर टी की वैल्यू दे रखा है वो पूछेगा बिंदु टी पे, तो इस तरीके से लिखते हैं बिंदु टी। अब तो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो वैल्यू रख दी मैंने। अब यहाँ देखिए x1 y1 की वैल्यू ये नज़र आ रही होगी आपको, रखवाइए। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रख दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट टी। टी की जगह हमारा कितना है, पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, चाहे एट पॉइंट टी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए आप, रूट टू अपॉन ए इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, ए रूट टू, वाई माइनस 1 ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस का ए अपॉन रूट टू इंटू एक्स माइनस ए रूट टू। तो चाहे तो यही आंसर छोड़ दो, या थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई इधर करवा दीजिए, कितना जाएगा
√2y माइनस √2 इज इक्वल टू माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस a²√2 और ये वाला टर्म x वाला इधर ले आओ ax प्लस √2y और इज इक्वल टू ये वाला टर्म उधर ले जाओ a²√2 प्लस √2 तो ax प्लस √2y इज इक्वल टू इसमें से कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन ले सकते हैं √2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा a² प्लस 1 तो क्या आ गया है हमारा समीकरण आ गया किसका अभिलम्ब का। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।